Hello बच्चों, let us read the question as shown in the figure. How much work must we do to bring a particle of charge q is equal to 16e that is initially at rest along the dashed line from infinity to indicated point near two fixed particles of charge q1 is equal to plus 4e and q2 is equal to minus q1 by 2. Distance d is equal to 1.40 and theta 1 is equal टू 43 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो क्वेश्चन के अंदर हमें एक पार्टिकल दिया हुआ है, दिस इज q ऑफ चार्ज प्लस 16e, जिसे इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट तक लेकर आना है, इस पॉइंट तक लेकर आना है हमें, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ q1 एंड q2। ये हमें सिचुएशन दी हुई है। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहला तो होगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q अपॉन r। यह अगर हमें एक पॉइंट चार्ज q दिया हुआ है एंड वी नीड टू राइट द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, तो उससे पोटेंशियल इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये पहला की कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा की कॉन्सेप्ट होगा हमारा पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि पोटेंशियल, हमें किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज वी आर गिवन q1, q2 एंड q3 and we need to find out the potential at point P। तो हम सिंपली इन तीनों पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखेंगे और उन्हें सिंपली ऐड कर देंगे। दैट मीन्स द स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई वेक्टर नहीं होगा। एंड द थर्ड की कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द पोटेंशियल इज अ स्टेट फंक्शन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होगा, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। वी नीड टू राइट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस तो हम ये से लिख सकते हैं VA माइनस VB। इट डजेंट मैटर कि हम किस पाथ के थ्रू आते हैं। इट कुड बी दिस पाथ, इट कुड बी दिस पाथ एंड इट कुड बी दिस पाथ। वट एवर पाथ वी चूज, बट द पोटेंशियल डिफरेंस through each and every path will be equal. That means it depends only initial and the final position. Now let us solve the question. Start the question. क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अंदर हमें चार्ज q1 दिया हुआ है, ये चार्ज q2 दिया हुआ है, दिस इज q2 चार्ज। ये एक पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज A। ये चार्ज q इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इसे ट्रेवल करते हुए हमें पॉइंट A तक लेकर आना है। ये जो प्रोसेस होगी वो अंडर द पोटेंशियल ऑफ q1 एंड q2 होगी। हमें दी हुई है डिस्टेंस q1 और पॉइंट A की डिस्टेंस दी हुई है 2d एंड q2 एंड पॉइंट A की डिस्टेंस दी हुई है d। Now let us write the work done. Work done is equal to q into potential, final potential, that is potential at point A minus potential at infinity, initial potential at infinity हमें क्वेश्चन के अंदर 0 दिया हुआ है। So finally work done is equal to q into VA। अब potential at A कितना होगा? potential at A होगा due to q1 and due to q2। तो हम इसे लिख सकते हैं q into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन 2d प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन d, पोटेंशियल ड्यू टू q2। तो टोटल जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d हम बाहर ले लेंगे, तो फाइनली जो बचता है वो होगा q1 अपॉन 2 प्लस q2।
नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है Q2 इज इक्वल टू माइनस Q1/2, तो हम इसे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 4πε0 D इंटू Q1/2 माइनस Q1/2। Q2 की वैल्यू हम माइनस Q1/2 रख देंगे। सो फाइनली जो वर्क डन हमारा यहाँ पर निकल कर आया, वर्क डन इज इक्वल टू 0 जूल। इस प्रोसेस में कोई वर्क नहीं होगा। सो फाइनली वी कैन राइट अवर आंसर। फाइनल आंसर होगा वर्क डन इज इक्वल टू 0 जूल। थैंक यू सो मच।